नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की जो दिल्ली से शुरू हुई और आज जहां पे मैं मौजूद हूं वो पंचकुला है और इसके बाद चंडीगढ़ मेरा विजिट होने वाला है। चंडीगढ़ में मैं बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात करूंगी। पंचकुला में भी मैं आई हूं बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात करने, उनकी सेहत का हाल जानने, क्योंकि हमें फ़िक्र होती है आपकी। और जब हम आपसे मुलाकात करते हैं, जब हम ये जानते हैं और आपको देखते हैं कि हकीम साहब की दवाइयों से, हकीम साहब के नुस्खे से आप लोग कितने सेहतमंद हो गए हैं और कितना आपको आराम मिल गया है, तो यकीन मानिए हमारे चेहरे की मुस्कान नहीं रुकती है। हमारा जो एक संकल्प है, एक जो उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति खुद ठीक हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है ये समझने की कि आप नुस्खे कैसे बनाएं और किस तरह से आप यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं इस मुहिम में आगे बढ़ रही हूँ, मैं दिल्ली में अपने पेशेंट से मुलाकात कर चुकी हूँ और लखनऊ गए हम लोग, दुबई तक हम अपने व्यूवर्स से मुलाकात कर चुके हैं, हैदराबाद, बैंगलोर और हरियाणा में भी हमने बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात की। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ पंचकुला में, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं रीटा शर्मा जी, जिन्होंने अपने घर हमें आमंत्रित किया है। जानने आए हैं उनकी सेहत का हाल। तो बिना देरी किए मैं रीटा जी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले हमें बताइए कि आप क्या करती हैं और घर में कौन कौन है? मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे घर में 3 बेटियाँ मेरी मैरिड हैं। बेटी मेरे साथ रहती है। ठीक है। हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी? मैं यूट्यूब के जरिए जुड़ी थी मैं सर से। तो मैं उनके कमेंट वगैरह पढ़ती थी लोगों के। तो मेरे को जब प्रॉब्लम हुई, मेरे को फीवर हुआ, तो मेरे बहुत पेन थी मेरी पूरे पैरों में, नीज़ में, हाथों में, उंगलियों में बहुत ज़्यादा पेन थी। फिर मैं चल नहीं पाती थी मैम। फिर मैंने कमेंट पढ़े, मुझे पता चला कि हकीम साहब के यहाँ से गोंसिया के मेरे सुना मैंने फ़ोन किया वहाँ पे, तो वहाँ से मैंने गोंसिया फिर मंगवाई थी। ऐसे मैं यूट्यूब के जरिए जुड़ी। और इससे पहले आपने कौन से ट्रीटमेंट फॉलो किए थे? इससे पहले मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली थी, जो डॉक्टर साहब से इंजेक्शन वगैरह भी लगे थे मेरे। एक्चुअली मेरे को चिकनगुनिया हुआ था। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मेरे को चिकनगुनिया है। ये मेरे दूसरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको चिकनगुनिया हुआ है। तो उन्होंने मेडिसिन दी। फिर मैंने ऑर्थो वालों को भी दिखाया, बट मेरे को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं जी। फिर मैंने लास्ट ईयर फरवरी में मैंने मेडिसिन मंगवाई और जिससे कि मैंने लेने के बाद देखा मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे, गोंसिया से। क्या क्या काम आप नहीं कर पाती थी मैम? किन किन तकलीफ़ों का सामना किया आपने? मैं सुबह उठती थी, मेरे से उठा नहीं जाता था। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं पकड़ पकड़ के दीवार को चलती थी। तो बच्चे मेरे बहुत हेल्प करी उन्होंने, मुझे बाहर तक लेके जाते थे। उसके बाद मैं नहाने का बहुत मुश्किल होता था मुझे। फिर मैं हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम थी। सर्दियों के दिन थे, सॉक्स मैं पहन नहीं पाती थी, बड़ी मुश्किल से पहनती थी। फिर धीरे धीरे मैं मेरे को जैसे जैसे मैं गोंसिया का यूज़ करती रही, मेरे को पता चला कि मैं ठीक हो रही हूँ। हाँ जी। मेरे को पैरों में और नीज़ में, उंगलियों में काफ़ी फ़र्क है। मतलब 99% फ़र्क हो गया मुझे। अच्छा, तो ये जो आपने उंगलियों का भी जिक्र किया है कि उंगलियां बिल्कुल नहीं चल पाती? मेरी उंगलियों से मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। आटा नहीं मेरे से गूंदा जाता था। मैं मतलब चम्मच से धीरे धीरे आगे बच्चे गूंद के देते थे मेरे को। मतलब बहुत मुश्किल होती थी मुझे। और अब हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए आपकी उंगलियां। बिल्कुल ठीक है, उंगलियां, फिंगर्स, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हैं और मेरे नीज़ और पैर बहुत आराम है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं हकीम साहब की। तो मैम, आपको ये विश्वास है कि आप एक सही जगह से जुड़ी और सही नुस्खा, सही दवाई आपने अपनाई? जी मैम। मेरे हेयर फॉल भी हुआ था उस समय। फिर मैंने गोंद मोरिंगा भी मंगवाई है, नमक जैतून मंगवाया। फिर मैंने हेयर फॉल के लिए शैम्पू, ऑयल सब मंगवाया। मेरे बहुत आराम है। हाँ जी। चलिए, आपको तो आराम मिला। क्या आपके ज़रिए और लोगों तक भी हकीम साहब की दवाइयाँ, नुस्खे पहुँचाए आपने? जी मैम। मेरी 3-4 फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैंने सजेस्ट किया था कि आप लो, वो आराम आएगा। वो भी ले रहे हैं अभी, धीरे धीरे आराम उनको भी आ रहा है। उनको भी आराम। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे उन्हें भी बहुत जल्दी आराम मिल जाए आपकी तरह। तो मैम, ये ज़रूर जानना चाहूँगी, देखिए आप भी एक घरेलू महिलाएं हैं और बहुत सारी महिला आपको सुन भी रही हैं जो घर में ही रहती हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, महिलाएं अपना दुख दबा के अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। तो आपके ज़रिए वो महिलाएं ये जाने कि वो घर बैठे बैठे ठीक हो सकती हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि फ़ोन पे देखो हमें
वो डॉक्टर साहब वो वहाँ से हमें कंसल्ट करते हैं हम, तो वो हमें सही से बताते हैं क्या लेना चाहिए हमें, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो ले सकती हैं वो और ठीक हो सकती हैं। आप ही की तरह हाँ जी वो मैम, भी अब आटा गूंथ सकती हैं बिल्कुल आराम मैम, से। मैं तो बिल्कुल नहीं गूंथ पाती थी, बिल्कुल भी। ठीक है। हाँ जी। आपके बच्चों ने आपकी तकलीफ देखी है, आपके बच्चों ने आपका सहारा तो वो बने ही हैं, लेकिन आपको बेड से उठाया है या फिर आपके जो काम थे उन्होंने खुद भी किए हैं, आपकी पूरी तरीके से मदद की है। तो अब बच्चे आपको सेहतमंद देखते हैं, बच्चे देखते हैं कि मम्मी एकदम एक्टिव हाँ हो जी, गई उनको हैं। अच्छा लगता है कि मेरी पेन वगैरह खत्म हो गई है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे। हाँ जी। चलिए, आप घर के तो काम करती हैं, कुछ और भी एक्टिविटी करती हैं? हमारी पहले अभी इंटरव्यू से पहले आपकी बात हुई थी मुझसे, तो आपने कहा आप योगा भी हाँ जी करती हैं? मैम, मैंने योगा ज्वाइन की हुई है, वहाँ जाती हूँ मैं शाम को। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है मैम? मैं 64 ईयर्स की। 64। और ये दर्द की परेशानी कब से थी? मेरे को 2021 में हुई थी परेशानी, ठीक है। अक्टूबर में। फिर मैं फरवरी में मैंने अगले साल फिर मेडिसिन ली, 2022 में। साल हो गया मुझे मैम। तो ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी या फिर दवाइयों पर ही चलना पड़ेगा? अब नहीं, तो... अब मैं चलो अब मेरे को आराम है, जैसे काफ़ी फ़र्क है मुझे, तो जैसे मुझे कोई लगेगा कि मैं फिर कंसल्ट करूंगी उनको। जी जी। घर में कोई और भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है हकीम साहब की? मैम बेटी ने की थी मेरी गोंद-मोरिंगा हेयर्स के लिए, उसको भी आराम है। हेयर्स में आराम है। तो हेयर्स में प्रॉब्लम क्या थी? वाइट हो रहे थे या फिर झड़ रहे हेयर थे? हेयर फॉलिंग थी। और एक्चुअली जो फीवर हुआ ना मुझे, उसके बाद मेरे को सारी परेशानियां हुई। अच्छा, चिकनगुनिया जो हाँ आपको जी, हुआ था। जी मैम। तो ये रिपोर्ट आने पे आपको पता चला या पहले ही आपको पता चल गया था कि चिकनगुनिया आपको हो गया जिसकी वजह से आपको इतना नहीं, दर्द मुझे शुरू पहले हुआ? नहीं पता था ये मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ये सिम्टम है ना आपके, ये चिकनगुनिया के हैं। तो फिर मुझे मेडिसिन ली मैंने, बट वही है कि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। जी जी फिर मुझे गोंसिया से फ़र्क पड़ा। जी। देखिए, आपको जब परेशानी थी, आप यूट्यूब पे गई, आपने सर्च किया कौन कौन से नुस्खे हो सकते हैं या फिर और कौन सा बेहतरीन ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि जो मैं ट्रीटमेंट अपना रही थी उससे तो आराम नहीं मिल पा रहा है। तो आप ऐसे ही सर्च करती करती हकीम साहब से आपका राब्ता हुआ या फिर आप और लोगों को भी फॉलो करती थी? नहीं मैम, पहले मैंने किसी को फॉलो नहीं किया ऐसे ना। मतलब मुझे लगा कि मैं यहाँ पे, मुझे लगा सही है ये, मतलब मुझे कमेंट पढ़ती थी ना मैं लोगों के बहुत कमेंट पढ़ती थी, तो उनको पढ़ के मुझे लगा कि एक बार ट्राई करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, तो आपका ट्राई सक्सेसफुल रहा मैम। चलिए, हकीम साहब से कभी आपकी बात हो पाई है? नहीं मैम, कभी नहीं हो पाई है। ठीक है मैम, इस इंटरव्यू के ज़रिए अगर आप कोई अपने मन की बात उनको कहना चाहती हों तो आप कह सकती हैं, क्योंकि जब हम दर्शकों के इंटरव्यू दिल्ली लेके जाते हैं तो हकीम साहब सबसे पहले उनका इंटरव्यू देखते हैं। टीम साहब को तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैम, आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मतलब आए हमारे घर में और मेरी इंटरव्यू ली, फर्स्ट टाइम है ये मेरे लिए। नहीं, हम बहुत खुश नसीब हैं मैम, जब आप लोगों से हम मिलते हैं। आप तो हमें देख लेते हैं यूट्यूब के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, लेकिन हमें आपसे मिलने का मौका बहुत मुश्किल से मिल पाता है। देखिए, सभी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन अपना वक्त निकाल के आप लोग हमसे बात करते हैं, आप अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अपने घर हमें आमंत्रित करने के लिए। शुक्रिया रीटा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अभी आपने सुना पंचकुला में रहती हैं रीटा शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि वो गोंसिया का इस्तेमाल कर रही हैं और 99% उनको फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि पहले वो बहुत परेशान थी, उनकी जो उंगलियां थी उनमें मूवमेंट भी नहीं थी, लेकिन अब वो खुद, आप ही सभी ने देखा कि मूवमेंट भी है उंगलियों में और आटा भी गूंद लेती हैं और अब वो किसी पे निर्भर भी नहीं है। तो ये यकीन है, ये विश्वास है घरेलू नुस्खों पे, यूनानी ट्रीटमेंट पे, जो धीरे धीरे करके आपको रिलीफ देता तो है, लेकिन यकीन मानिए आपको आराम ज़रूर मिल सकता है। लेकिन कोशिश किसे करनी होगी? आप लोगों को। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने घर आप भी हमें आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको हुआ है हकीम साहब की किसी दवाई से फ़ायदा, नुस्खों से फ़ायदा, आप लोग कर रहे हैं और लोगों की खिदमत, तो आप भी अपना इंटरव्यू हमें दे सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।